हेलो बच्चों, मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूँ अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम बहुत जल्द आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कमिंग सून। ऑनलाइन स्टडी बाई एसी मतलब अध्ययन क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग इस चैनल के माध्यम से 11th और 12th विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश तथा हिंदी, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड सभी को ऑनलाइन माध्यम से आपके सामने पेश किया जाएगा, रखा जाएगा। तो बहुत जल्द ये चैनल आपके सामने हिंदी मीडियम के उन सभी बच्चों के लिए जो इन तीनों बोर्ड से जुड़े हुए हैं, एक कंप्लीट जानकारी, वो भी स्टडी मटेरियल के साथ आपको देने जा रहा। तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज का ये छोटा सा वीडियो आपके सामने है एसआई यूनिट के बारे में। जी हाँ बच्चों, एसआई यूनिट्स के बारे में। एसआई यूनिट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th, 12th, 9th, 10th के भौतिक में हर चैप्टर में आपको इन्वॉल्व होगा। तो एसआई यूनिट को अगर आप समझना चाहते हैं, एसआई यूनिट के सारे सवालों को आप बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको जो एक सलाह दे रहा हूं वो सलाह ये है कि आपको इतने सारे, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा, इन सभी को याद करना जरूरी है। देखिए, एसआई यूनिट्स को आपको दो इसमें कैटेगराइज किया गया, एक फंडामेंटल यूनिट्स है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो फंडामेंटल यूनिट्स में आपको लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापक्रम है जिसको तापमान कहते हैं, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। तो एक एक करके हम लोग इसको रिपीट करते हैं। देखिए, आपको लंबाई है तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई को एक्चुअली हम लोग बहुत सारे चीजों में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। किलोमीटर है, मेगामीटर है, मगर आपको एसआई मात्रक की अगर बात की जाती है तो मीटर है जिसका सूचना आपका एम है। सूचना क्या है? एम है। लंबाई के जितने भी प्रकार होंगे, जैसे दूरी हो गया, जैसे ऊंचाई हो गया, जैसे गहराई हो गया, जैसे आपका विस्थापन हो गया, इन सभी प्रकार को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। ये सब लंबाई का ही प्रकार है, तो सभी का एसआई मात्रक मीटर होगा। एक जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी आपको द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपके सामने दिख रहा होगा, केजी है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं केजी से, बाकी इसका पूरा नाम है किलोग्राम। तीसरा आपके सामने है समय। समय की बात अगर करता हूं तो समय को भी हम लोग बहुत सारे राशि में माप सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं घंटा में, मिनट में, सेकंड में, तो एसआई मात्रक की अगर बात करता हूं तो एसआई मात्रक आपका सेकंड है जिसका सूचना एस है। चौथा तापक्रम, जिसको हम लोग तापमान कहते हैं। तो तापमान के बारे में अगर मैं कहता हूं तो केल्विन को भी लेते हैं, सेल्सियस को भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट को भी लेते हैं, ये सारे चीजों को लेते हैं, रोमन को भी लेते हैं। मगर एसआई मात्रक की अगर बात करते हैं तो केल्विन होगा। एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा, जिसका सूचना के है। विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर है, जिसका सूचना ए है। ज्योति तीव्रता, जिसका कैंडेला है, जिसका सूचना अगर बात करेंगे तो सीडी है। पदार्थ की मात्रा मोल, और उसका सूचना भी मोल ही होता है। तो ये आपको जो है फंडामेंटल यूनिट्स के कैटेगरी में आते हैं। अब मैं आपको बात करूं तो कुछ पूरक मूल मात्रक है, मतलब सप्लीमेंट्री आपके कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें समतल कोण है, जिसका मात्रक अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे रेडियन होगा। रैड इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? रैड। तो ये हो गया। उसके बाद घन कोण है, अगला क्या? घन कोण। तो घन कोण की अगर बात करेंगे तो स्टेरेडियन होगा। एस रैड भी पढ़ सकते हैं, एस आर भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको हो गया फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को याद करना ही पड़ेगा, ये जो आपके सामने लिस्ट है। अब मैं आपको कुछ एसआई मात्रक को निकाल के दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को इसको याद करके कैसे निकाला जाता। ये याद होने के बाद आपको अगला स्टेप फॉर्मूला याद करना होगा। ये याद करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? फॉर्मूला याद करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आपके सामने जो है, अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया का। सबसे पहले हम लोग किस चीज का निकाल लेते हैं? एरिया का, क्षेत्रफल का। एरिया
एरिया की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता। तो अभी आपको बताया कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सभी चीज के एसआई मात्रक क्या होते हैं? मीटर ही होते हैं, क्योंकि सब दूरी के प्रकार है। तो लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर गुने मीटर तो मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं आयतन का, तो आयतन मतलब वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, सभी चीज जो है वो दूरी के प्रकार हैं। तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो इसका मतलब है कि आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपको पहले ये मात्रक को याद करना होगा, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या है? फॉर्मूला को याद करना होगा कि किस भौतिक राशि का फॉर्मूला क्या होता। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं वेग का, तो वेग के बारे में अगर मैं बताऊं तो विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन भी आपका दूरी का प्रकार है तो मीटर, और समय आपका बता चुके हैं यहाँ पर सेकंड होता। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि आपको एसआई मात्रक को निकालने के लिए, कि चाहे वो कोई भी राशि हो, तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स को याद करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करना होगा। क्योंकि अगर आप सबके एसआई यूनिट को ही याद कर लोगे तो फिर आप अपने दिमाग से एक्सेस करने में परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर है कि याद इतना सा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सारे को फॉर्मूला के द्वारा निकाल लिया करेंगे। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ रख रहा हूं, जिसको आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता, उसके बाद बल का एसआई मात्रक क्या होता। तो आप लोग जो है ये दोनों का कमेंट करके बताएं कि इन दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है। और अगले क्लास में हम लोग जो है फिर डील करेंगे आपको ये, जिसमें समान एसआई, पूर्व लगन, जो प्रीफिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे।